हेलो दोस्तों, क्या आप उन बच्चों में से हैं जिन्हें मैथ से काफ़ी डर लगता है, या उनमें से जो मैथ्स की क्लास में काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, या फिर उन जॉब सीकर्स में हैं जिनमें मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है या बहुत ज़्यादा समस्या है कि आखिर मैथ्स सोल्व कैसे होगा। तो यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी है, एक सॉल्यूशन है आपके सारे प्रॉब्लम्स का। हमने एक बुक को लिखा है, बेसिक मैथमेटिक्स। ये खास करके उनके लिए है जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है और वो मैथ्स को अच्छा करना चाहते हैं। ये किसी क्लास को नहीं दिखाता है कि किसी सिक्स क्लास या सेवन्थ क्लास के लिए ओरिएंटेड है, नहीं। ये बुक वहाँ से शुरू की है हमने जहाँ से मैथ्स खुद शुरू होता है। देखिए कंटेंट क्या है। ये सारे इंडेक्स हैं इस बुक के, जो कि आप देख सकते हैं। इस बुक को हमने डिजिट से शुरू किया है। जिस तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हुआ करते हैं, हिंदी में वर्णमालाएं हुआ करती हैं, वैसे मैथ्स में डिजिट्स हुआ करते हैं। देन डिजिट से नंबर्स कैसे बनते हैं, नंबर्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, होल नंबर क्या होते हैं, और होल नंबर में ज़ीरो स्पेशल क्यों है, ज़ीरो को हमने नेचुरल नंबर में क्यों नहीं डाला, कि अगर ज़ीरो को हम नेचुरल नंबर में डाल दिए होते तो हमें एक चैप्टर कम पढ़ना पड़ता होल नंबर के नाम का। ऐसा क्यों, इस तरह के अनकॉमन क्वेश्चंस को भी हमने इस बुक में एड्रेस किया है और इस वीडियो में भी हम इसको समझेंगे। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या फ़र्क है, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, इसके बहुत सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में, जो कि आपको डिजिट्स एंड नंबर्स हम कर चुके हैं, नंबर से नंबर सिस्टम हम कर चुके हैं, और होल नंबर से हम शुरू करेंगे। ओके, या फिर डिविजिबिलिटी रूल से फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हम कर चुके हैं। ठीक है, ओके। फिर एलसीएम एंड एचसीएफ, एक जनरल सा क्वेश्चन है कि हम एलसीएम और एचसीएफ में आखिर क्या ढूंढते हैं, क्या ढूंढना चाह रहे हैं हम एलसीएम के थ्रू या एचसीएफ के थ्रू, और एलसीएम हमेशा बड़ा क्यों होता है जबकि उसका फुल फॉर्म लिस्ट है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे क्वेश्चंस है। इंटीजर्स एंड देयर ऑपरेशंस, हर बच्चा कहता है कि प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस माइनस प्लस होता है, तो फिर -3 और -3 मिलकर -6 कैसे हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस कैसे आ रहा है जब माइनस माइनस प्लस हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फ्रैक्शंस क्या है, इंटीजर्स, और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। जैसे आपका क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, पता ही नहीं होता बच्चों को। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, होता क्या है वो, आखिर ये बता क्या रहा है। फिर परसेंटेज, डेसिमल्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और फ्रैक्शन में फ़र्क नहीं पता है बच्चों को। मैं पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ और 8 सालों में जो मैंने बच्चों के अंदर देखा है, समझा है, इवन कि जो जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी क्लियरिटी नहीं होती। बस उन्हें क्वेश्चन बनाना एक सबसे बड़ा टास्क लगता है, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही नहीं है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, को ऑपरेशनल नंबर में पी एंड क्यू, पी बाई क्यू बोल देते हैं, तो फिर हम ये बोल सकते हैं √3 को भी तो हम √3/1 लिख सकते हैं। लो ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, तो क्या ये भी रेशनल नंबर है? इसका जवाब बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाते हैं। अलजेब्रा एक अलग आपका शुरू हो जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपको XYZ बहुत सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक्स में, आपके क्वेश्चंस में आने लगती हैं। एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको हमने टारगेट किया है क्लास 6-7 स्टैंडर्ड तक जो बच्चों को सिलेबस में है। उन चीज़ों तक में अगर आपको दिक्कत है तो बुक आपके लिए परफेक्ट है। इस बुक पे मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा था, फाइनली ये बुक अपना एक फाइनल रूप ले चुकी है। आप देख सकते हैं इसे कंटेंट को कि डिजिट्स, नंबर्स, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक एक चीज़ को हमने डील किया है इस बुक में, कि नंबर्स को कैसे बांटे गए, नंबर लाइन क्या होते हैं, फिर होल नंबर ज़ीरो स्पेशल क्यों है, इसको हमने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है कि ज़ीरो के आपके रूल्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। इस पे वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो बेसिक मैथ्स का प्लेलिस्ट है। इवन ऑड, प्राइम, कंपोजिट नंबर, ये भी हम डील कर चुके हैं। अनकॉमन पॉइंट्स आपको लगभग हर जगह मिलेंगे कि क्या खासियत थी इस टॉपिक में, क्या ऐसा चीज़ है जो हमारी आंखों से छिप रहा था। फिर डिविजिबिलिटी रूल हम शायद यहाँ से शुरू करेंगे इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो से, कि हम कैसे पहचानें कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड होगा। हमें डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम नंबर को देखेंगे और तुरंत बता देंगे नंबर किससे डिवाइड होने वाला है। इससे हमें कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलेगा। जैसे आपको कोई बड़ा सा फ्रैक्शन काटना, 105/100, आप कैसे डिसाइड करेंगे इसे किस नंबर से काटना है। यहाँ ये आपको डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करता है, या एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, इन जगहों पे बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। ओके, फिर आते हैं एलसीएम एचसीएफ, जो कि हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। ओके,
ठीक है। अब नंबर्स को हमने कैसे एलसीएम एचसीएफ में किस तरीके से क्लासिफाई हुआ है कि नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, फिर कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल देने से एलसीएम एचसीएफ इनके निकालने के तरीके कितने हैं, सारे कुछ हम डील कर चुके हैं। ओके, देन इंटीजर, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो बच्चों को शुरू होता है वो इंटीजर से, कि माइनस माइनस प्लस कब होता है, कब नहीं होता है। एक एक चीज़ को हमने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है कि ये कब होता है, कैसे होता है, रूल्स क्या हैं, रूल्स क्या नहीं हैं, हर एक चीज़ को। फिर यहाँ से प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है कि किस में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, हर एक चीज़ को बकायदा आपको यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का लिस्ट मिल जाएगा, जो कि आपको सब चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या है, हर एक चीज़ को हम यहाँ पे डील करेंगे। फ्रैक्शंस को लेके अनकॉमन पॉइंट, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे हम 4/4 लिखे तो भाई ये चीज़ पॉसिबल तो है ना कि हम 4 नंबर में 4 नंबर ले आए, देन इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोले। फिर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, और आपका कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। देन डेसिमल्स, डेसिमल्स और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, टाइप्स ऑफ डेसिमल, हर एक तरह के, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लाइक, अनलाइक, कन्वर्जन, सब चीज़ को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और फिर आगे जाएंगे तो रेशियो, रेशियो फ्रैक्शन से अलग क्यों है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रेशियो कैसा लिख रहे हैं इस डायग्राम का और फ्रैक्शन हम कैसा लिख रहे हैं। देन प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कैसे रिलेशन रखता है, उसके अनकॉमन पॉइंट्स हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है कि नथिंग बट सिमिलर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देन आगे आते हैं परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देन रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनके रेसिप्रोकल्स, उनको फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, हर एक चीज़ का, जिसमें फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना देखेंगे। जो नंबर फ्रैक्शंस में हुआ करते हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम आता है। और फिर इसके आगे बढ़ते हैं अनकॉमन पॉइंट्स उसको लेके कि क्या क्या रेशनल नंबर में से हिडन फैक्ट्स हैं जो हमें नहीं पढ़ाए जाते हैं या जो टेक्स्ट बुक में है लेकिन कभी हमारी नज़र उस पर नहीं पड़ती है। देन अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से टर्म जो है हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं उनके एक एक डिटेल को हम यहाँ पे देखेंगे। हर एक वीडियो में हम एक एक टॉपिक को एड्रेस करते जाएंगे। ठीक है, फिर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं, लाइक टर्म्स को कैसे ऐड करते हैं, अनलाइक टर्म्स के साथ क्या होता है। और फिर उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम लोग बेसिक ट्रांसपोजिंग रूल्स को भी समझेंगे, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बुक के हर एक टॉपिक को बिल्कुल उसके फाउंडेशन से शुरू किया है कि वो टॉपिक खुद क्या कहता है, वो होता क्या है। और जब आप इन सब चीज़ों को जब समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको कोई समस्या बचेगी, कोई प्रॉब्लम बचेगी या आपके मैथ्स में कोई डर बचेगा। किसी भी चीज़ से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम उसके बेस को नहीं समझते हैं। प्रॉब्लम का अपना कोई साइज नहीं होता है, वो हमारे सॉल्व करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो इस बुक के थ्रू हम आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हम दूसरी सीरीज़ में जाएंगे। उस सीरीज़ में भी हमने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है और उस सीरीज़ है आपका ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री के फंडामेंटल्स। हमने देखा है जो बच्चे 7th में आ गए, 8th में आ गए, इवन जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न होता है। ये उसका इंडेक्स है, ये बुक भी ऑलमोस्ट रेडी है और हम इसको डील करना शुरू करेंगे। साथ के साथ हम कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियोज़ इस पर बने और कुछ ज्योमेट्री बने। तो थैंक यू। आप कमेंट करके हमें बताएंगे आपको किस टॉपिक की रिक्वायरमेंट पहले है, और एक बुक पे और काम चल रही है जिसका भी हम कुछ दिन में उसे हम कंप्लीट कर पाएंगे। और ये बुक है आपका कोर मैथमेटिक्स का, जिसका ये सारा आपका इंडेक्स है। एक एक करके हम हर एक चीज़ को एड्रेस करेंगे। किसी भी हालत में बच्चे का मैथ्स कमज़ोर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मैथ्स ख़राब है तो बाकी सब्जेक्ट में भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी चीज़ों पे काम करें।